बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक यहाँ पे हौच-पौच वाली स्थिति बन रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को इस समय अपने आप को किस तरीके से सँभालना चाहिए? वन गो में सारा पेपर एक बार में हो जाना चाहिए। मैथ का जो एक बार में अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, हुँ, हुँ। सारे क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। रेलवे के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप उसको सॉल्व ना कर सको। लेकिन हुँ, हुँ। प्रॉब्लम है, क्या पॉलिटी में आप कोई यहाँ पे मतलब एक कुछ एक सेक्शंस बता सकते हैं, ज्योग्राफी में कुछ एक सेक्शंस बता सकते हैं कि बस इतना कर लीजिए, जस्ट इसको रिवाइज़ कर लीजिए? रेलवे के एग्जाम में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब 100 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अगर आते हैं और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। आरआरबी जेईई 2024 एग्जाम डेट आ चुकी है और अब से कुछ ही दिन बाकी है। तो यहाँ पे 16, 17, 18 तीन शिफ्ट में बेटा आपका जो पेपर है यहाँ पे रखा गया है। ऐसे में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि लास्ट मोमेंट में हम जो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, यहाँ पे किस तरीके से आपको जो प्रॉब्लम्स उनको फिगर आउट करें। इंजीनियर्स वाला हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता है, पूरी टीम हमेशा आपके साथ में खड़ी रहती है। तो आज हमारे साथ हैं आनंद कुमार, जो कि यहाँ पे आरआरबी मुंबई में पोस्टेड है और जेई की पोस्ट पर उन्होंने आरआरबी जो जेई है 2019 का क्लियर किया था और आरआरबी मुंबई जोन में जेई की पोस्ट पे वो अभी तैनात है। तो सबसे पहले आनंद, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को। थैंक यू अवनीश सर, आपने जो हमको ये एक चांस दिया है यहाँ पर इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम आनंद खेमरिया है और मैंने 2019 आरआरबी जेई का एग्जाम क्रैक किया था और अभी मैं जेई डिजाइन पोस्ट पर यहाँ रेलवे में सेवाएं दे रहा हूँ। जी। तो आनंद, यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि आरआरबी जेई की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है और आपका 16, 17, 18 एग्जाम 3 शिफ्ट में, मतलब यहाँ पे 3 डेज में एग्जाम है। इस समय सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ में ये चल रही है कि लास्ट मोमेंट में किस तरीके से प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया है, रिवीजन की प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक यहाँ पे हौच-पौच वाली स्थिति बन रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को इस समय अपने आप को किस तरीके से संभालना चाहिए? हाँ, लास्ट टाइम पर स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, सभी को होता है हुँ, हुँ। क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम बहुत पास में होते हैं और सब्जेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस तो नहीं लेना है हमको। हमने पिछले 3-4 महीने से जो तैयारी की है, हुँ, जो हुँ। टेस्ट सीरीज दिया होगा, तो उससे हमको ऐसा मतलब जो मार्क्स आते हैं तो हुँ, उससे हमें हुँ। ऐसा फील होना चाहिए कि हम क्या स्कोर कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रॉपर नींद लेना चाहिए, बस इस टाइम पे प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है हुँ, हुँ, और हुँ। स्ट्रेस नहीं लेना। अच्छा। बिल्कुल, चलिए तो भई देखो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, लास्ट टाइम पे स्वाभाविक आना है, स्ट्रेस सबका आना मतलब स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। भई देखो, स्ट्रेस कब आता है? जब आपने प्रिपरेशन की होती है। जो वेला पर्सन है, जिसने कोई भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, तो उसे किस बात का स्ट्रेस? तो आनंद, यहाँ पे जो सीबीटी 1 है हमारे पास में, आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पे बीइंग टेक्निकल पर्सन पूरा का नॉन टेक्निकल हैंडल करना पड़ता है और यहाँ पे 100 क्वेश्चन्स आएँगे जिनके लिए मात्र 90 मिनट यहाँ पे जो है मिलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सब्जेक्ट वाइज़ जानने के लिए। तो आनंद, सबसे पहले जो मेरी नज़रों में यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट आता है, वो आता है आपका साइंस का, जो कि 30 नंबर यहाँ पे देता है आपको 100 में से, काफ़ी ईज़ी भी पड़ता है यहाँ पे। तो इस सब्जेक्ट को बच्चों को इस समय कैसे डील करना चाहिए और इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है इस समय? रेलवे के एग्जाम में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब 100 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अगर आते हैं और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और अपना जनरल साइंस का। तो इसके लिए जो आपने पढ़ा होगा या इंजीनियर्स वाला का जो नोट्स होगा और आपने जो सिनॉप्सिस बनाए होंगे पहले, उसका रिवीजन करो। और टेस्ट सीरीज में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में रहते हैं और रेलवे का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, हुँ, उसको हुँ। बस पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं रेलवे का। रेलवे का पैटर्न बहुत सिंपल रहता है, बस सारा कवर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो आप अब लोग ये जो गाइडेंस दे रहे हैं हुँ, हुँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो आनंद, जैसे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पार्ट यहाँ पे जनरली आते हैं हमारे पास में और साइंस एंड टेक को भी अगर उसमें रख लिया जाए। तो यहाँ पे तीनों पार्ट्स में से इस समय बच्चों को किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी? बायो का पोर्शन ज्यादा रहता है, बायो का पोर्शन ज्यादा रहता है और ज्यादा टफ नहीं होता है। हुँ, अपने हुँ। को सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है। और फिजिक्स का भी जैसे न्यूटन्स लॉ है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं सारे। केमिस्ट्री में भी सिंपल आते हैं, तो ज्यादा टफ नहीं पढ़ना है। लेकिन बायो पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे विटामिन है, उनका साइंटिफिक नेम हो गया। क्वेश्चन बहुत बेसिक रहेंगे, जो हम लोग जानते हैं। अपना जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, ब्लड से रिलेटेड सारे बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। हीमोग्लोबिन, ये सब। हुँ, हुँ। मतलब जो बिल्कुल। तैयारी कर रहे होंगे तो उनको पता रहता है। वो आप लोग जो पढ़ाते हैं, नोट्स रहते हैं, हुँ, तो हुँ। हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है,
सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ने हैं सारे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे बेसिक्स लेवल के ही जो क्वेश्चन्स हैं वो जनरली आपको देखने को मिलते हैं और उसके बाद में फिज़िक्स और केमिस्ट्री को इस समय किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए आनंद? फिजिक्स भी बहुत सिंपल होती है, 9th और 10th लेवल का फिजिक्स होता है, तो हुँ, हुँ। इंजीनियर्स के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है फिजिक्स में। मोस्टली केमिस्ट्री और बायो का प्रॉब्लम रहता है, जैसे बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हुँ, हुँ, ये हुँ। सारे क्वेश्चन, करंट हो गया, ये सारे क्वेश्चन, फ्लूइड, ये काइनेटिक मोशन वोशन, इनका सिंपल जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला हुँ, हुँ। बेस्ड और सिंपल कॉन्सेप्ट, इससे ही हुँ, क्वेश्चन हुँ। पूछे जाएंगे सारे। बिल्कुल, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास में आनंद जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अच्छा यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे इस समय किसी भी तरीके से जैसे जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल टेलीग्राम पे सर्च करेंगे अभिनेश सर पीडब्ल्यू या फिर यहाँ पे क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपल जॉइन हो सकते हैं। हम यहाँ पे टेलीग्राम जो है टेलीग्राम पे भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेके आते हैं और आपकी वहाँ पे फेस टू फेस बात कराते हैं और आप उनसे जो भी डाउट डिस्कशन है वो भी कर सकते हैं। बाकी एनीथिंग अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे सिंपल आप टेलीग्राम पे जॉइन हो जाइए और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप यहाँ से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आनंद हमारे पास में सेकंड आपका जो हाईएस्ट सब्जेक्ट है बराबर का ही मार्क्स है यहाँ पे मैथमेटिक्स जो कि यहाँ पे 30 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स देता है। तो मैथमेटिक्स को इस समय किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए आनंद? और यहाँ पे मैथमेटिक्स में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है तो बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम और अभी जो लास्ट की मूवमेंट है इसमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इसको? और रेलवे के एग्जाम में सबसे स्कोरिंग आई थिंक मैथमेटिक्स ही होता है जो हम पढ़ते हैं। और हम्म इसमें वन गो में हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर जैसे स्टार्ट हमने अगर एग्जाम स्टार्ट किया है, तो सबसे हम्म वन गो में सारा पेपर एक बार में हो जाना चाहिए। मैथ का जो एक बार में अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, हम्म सारे क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। रेलवे के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप उसको सॉल्व ना कर सको। लेकिन हम्म प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। तो हमें मैथ में क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है वन गो में। जो क्वेश्चन एक बार में हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। एक बार पूरा पेपर करने के बाद टाइम बचता है, फिर हम उसमें ज्यादा टाइम देंगे। वेरी गुड। यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बात बताइए कि वन गो में आपको जाना है ना क्योंकि आपके पास में 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन के लिए मात्र आपके पास में 90 मिनट अवेलेबल है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है अदरवाइज आप स्टक कर जाओगे। हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन ना बने लेकिन आगे के 4 क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे लेकिन उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 4 क्वेश्चन यहाँ पे गवा दोगे। अच्छा आनंद यहाँ पे पर्टिकुलर आप मैथमेटिक्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इस समय जो प्रीवियस ईयर के रेलवे के जो पेपर्स है वो लगाने चाहिए और बच्चों के मन में ये भी रहता है कि हमें इस समय एसएससी सीजीएल वगैरह के प्रीवियस ईयर पेपर मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, इस टाइम पर सीजीएल या कोई भी एग्जाम का पेपर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक का पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और जो अच्छा, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ये पोर्शन है ना, ये भी आता है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है। सीजीएल लेवल का या किसी लेवल का आई थिंक मेरे हिसाब से तो करने का जरूरत नहीं है। रेलवे का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, बस वो हमको सॉल्व करना है और अच्छा, उसका देख के हमको लेवल समझ में आ जाता है। तो बिल्कुल, मैथ का पेपर सिंपल रहेगा, किसी को स्ट्रेस नहीं लेना है। आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस ज्यादा टाइम, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उन हुँ, क्वेश्चन पे हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है वन गो में। बिल्कुल। और आनंद इस समय जैसे हमारे पास में एएलपी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आरआरबी, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो उनको लगाना चाहिए या फिर अभी नहीं लगाना चाहिए उनको? नहीं, उनको तो लगाना चाहिए, उनसे तो हमको आइडिया मिलता है कि पेपर का लेवल क्या है। तो रेलवे का बिल्कुल। मतलब सारे हुँ, रेलवे में आरपीएफ है, जितना भी रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो सारे हुँ। पेपर एक बार देख लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो यहाँ पे आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास में जो आपका सब्जेक्ट है वो है आनंद यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग एक अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे लेता है मतलब यहाँ पे टोटल आपके जो 25 नंबर है 25 नंबर आपको देता है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे रीजनिंग के बारे में आनंद क्या कहना चाहिए कि रीजनिंग को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए और किस तरीके से भी प्रैक्टिस करना चाहिए? रीजनिंग भी बहुत मतलब ज्यादा स्कोरर है। जैसा हम्म मैथ में हम मतलब 100% भी स्कोर कर सकते हैं, सेम रीजनिंग में भी हम लोग अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए भी वही करना है, वन गो में रीजनिंग में भी हमको किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। वन गो में सीधा सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट होता है उसको अटेम्प्ट करना है, फिर उसको सेकंड गो में हमको सॉल्व करना हम्म है। जैसे पजल का क्वेश्चन हो गया, तो हमको क्या हम्म। करना है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर एक बार में अगर हमको समझ में आ रहा है तो हमको अटेम्प्ट करना है, नहीं तो सेकंड टाइम हमको उसको देखना है।
सेकेंडली यहाँ पे बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट को लेके भी काफ़ी परेशान रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में क्योंकि आपने एग्ज़ाम निकाला हुआ है तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि उसमें टाइम कंज़्यूम कभी-कभी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे और टॉपिक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिन पे सिर्फ़ हमें वन गो में जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर जो भी आप मतलब अपनी तरफ से बेस्ट समझते हो? डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, हुँ, हुँ। वेन डायग्राम, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है ना, ये वन गो में सॉल्व होते हैं। और ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट में और क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग हुँ, में हुँ। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी ज्यादा। हुँ, हुँ। ब्लड रिलेशन ये भी हो जाता है, लेकिन सेटिंग अरेंजमेंट और पजल इसमें हमको ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर वन गो में अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको सेकंड गो में उसको सॉल्व करना है। लेकिन रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन सबसे बनेंगे मोस्टली। अच्छा मोस्टली? स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हुँ, हंड्रेड हुँ। परसेंट भी आप उसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है। ओके। अच्छा आनंद, एक और चीज़ यहाँ पे मतलब आती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे पास में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर हमारे पास में जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों में यहाँ पे किस तरीके से सिंक्रोनाइज़ेशन बिठाना चाहिए कि क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा तरफ गेस यहाँ पे कितने करना चाहिए हमको? गेस जो हमारे पास में गेस हमें कितने करना चाहिए? मतलब सो कॉल्ड तुक्का लगाना। तो इन तीनों चीज़ों के बीच में हमें कैसे तालमेल बिठाना चाहिए? हाँ, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा सेफ स्कोर 80 टू 90 के बीच में, हमको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना है। हुँ, और हुँ। जनरल के लिए आई थिंक 80 टू 90 क्वेश्चन, अगर आप हुँ, 80 हुँ। क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट करते हो और आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो सेफ साइड रहोगे, 80 टू 90। और मतलब सीबीटी सेफ वन साइड है, क्वालिफाई है ठीक तो है? इसमें हमको केवल क्वालिफाई करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरिट तो सीबीटी टू से बनेगी, तो हुँ, 80 हुँ। टू 90 आई थिंक सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर है, ठीक है, ओके। तो मतलब आपको जो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है और यहाँ पे देखो एक्यूरेसी पे इसलिए भी ध्यान देना है क्योंकि आपका लास्ट में क्या किया जाएगा, शिफ्ट डिफरेंट शिफ्ट होगा तो मार्क्स का यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है गाइस, मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जिसके यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके भले ही कम हो लेकिन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम गलत हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलता है। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट यहाँ पे आनंद जो है आपका वो है जनरल अवेयरनेस। इसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वेटेज आपका बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मात्र आपका जो है 15 नंबर का वेटेज है जिसमें आपका करंट अफेयर और आपका जो स्टैटिक जीके है आपका, ये दोनों ही यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, है ना? तो अब इसको यहाँ पे किस तरीके से अभी लास्ट मोमेंट में जो है हैंडल करना चाहिए? बच्चे इसको लेके सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसको लेके सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है जनरल अवेयरनेस का। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हमको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। स्टैटिक करेक्ट। जीके तो बहुत है भाई, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कहाँ तक हम सॉल्व करेंगे, तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो करंट उसमें अफेयर्स भी पे ज़्यादा, हमको, ठीक है। हाँ, तो हुँ, करंट अफेयर्स में भी जैसे स्पोर्ट्स का पोर्शन हो गया, अवार्ड हो गया, ये क्वेश्चन सारे सेट में मिलते हैं। अगर ठीक एक है। बार हम प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे ना, जेई का हुँ, हुँ, एनालिसिस कर हुँ। लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स में भी हमको क्या पढ़ना है, ज्यादा वेटेज किस टॉपिक को देना है। वो भी करंट अफेयर्स भी बहुत है, तो हुँ, उसमें भी हाँ, बिल्कुल। इस इस टाइम पर हमको वो देखना है कि जिस पर हमको ज्यादा वेटेज मिल रहा हो एग्जाम में। मतलब आपके स्पोर्ट्स हो गए, योजनाएँ हो गई और आपके जो भी योजनाएं, सर्टिफिकेट से अवार्ड हैं, रिलेटेड हो गए। एक ओके। हाँ, और डे का क्वेश्चन आता है, किस डे को कौन सा, मतलब हुँ, डेट हुँ, ऑफ हुँ। बर्थ रहते हैं ना, ये वाले फाउंडेशन क्वेश्चन डेज़। है। हाँ, और बिल्कुल। करंट अफेयर्स में मोस्टली क्वेश्चन स्पोर्ट्स से मिलेंगे, और हुँ, जो हुँ। अपना नेशनल एक्टिविटी है इंडिया में, जो हुँ, बहुत हुँ। ज्यादा फेमस रहते हैं, कोई अभी इलेक्शन भी हुए हैं तो इससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो मतलब करंट पर फोकस कर लें, बिल्कुल। और तो स्टैटिक आनंद यहाँ जीके पे पर। करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस आपने बताई। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसको किस मतलब एंगल से बच्चे देखें? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है बच्चे इसी को लेके आपसे बात पूछेंगे कि सर यहाँ पे बताइए कि इसका हमें क्या करना है? क्या पॉलिटी में आप कोई यहाँ पे मतलब एक कुछ एक सेक्शंस बता सकते हैं, ज्योग्राफी में कुछ एक सेक्शंस बता सकते हैं कि बस इतना कर लीजिए, जस्ट इसको रिवाइज़ कर लीजिए? हाँ, इसमें स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो स्टैटिक जीके में जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो बहुत ही फेमस जो मूवमेंट हुए हैं, हुँ, और हुँ। अपना जो मतलब 1857 के बाद के जो जितने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मूवमेंट हैं, वॉइस रॉय है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में उसमें भी नहीं जाना है। तो हुँ, हिस्ट्री, हुँ। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है ओनली। और उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी अपना मतलब क्लाइमेट हो गया, उसमें भी बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पढ़ने हैं, बहुत डेप्थ में नहीं ठीक जाना है। है। इंडियन अपना रिवर हो गया, हुँ, इंडियन हुँ। मानसून से रिलेटेड, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ओके आनंद, और तो लास्ट में यहाँ पे समराइज़ के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ एक ऐसे जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना,
तो लास्ट टाइम्स के लिए वो बुलेट्स पॉइंट्स आप यहाँ पे अपने कलीग्स को यहाँ पे क्या देना चाहेंगे कि एट ए लास्ट टाइम आपको यहाँ पे किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि कुछ ही डेज आपके बचे हुए, फ्यू डेज यहाँ पे बचे हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो उनके लिए आप, मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसा बोलिए, मतलब मोटिवेशन दीजिए कि जिससे वो मोटिवेशन से दूर आए और यहाँ पे लास्ट के कुछ डेज में किस तरीके से अपने आप को पूरा का पूरा वो यहाँ पे मेंटेन करके रखें। नहीं, ये मतलब आरआरबी जेई का एग्जाम अभी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हमको अभी ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा नया हमको पढ़ना भी नहीं है। जो आपने 3-4 महीने पे पिछला पढ़ा होगा, सिनॉप्सिस बनाया होगा, उसको रिवीजन करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमको, जैसे टेस्ट भी दिए होंगे, तो अब एग्जाम में जाते टाइम आपको मतलब किसी पोर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। वन गो में ना सारा पेपर होना चाहिए। फिर आप सेकंड गो में जो टफ क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करें। और मैथ और रीजनिंग, मतलब ये अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा पेपर हमको सॉल्व करना है। अगर बिल्कुल। कहीं और जो क्वेश्चन अगर वन गो में हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो हम्म। हमको डिप्रेस नहीं होना है कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते जाएंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अपने आप को किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे आनंद कूल एंड काम रखें और डिप्रेशन से दूर रहें। नहीं, ये एग्जाम भी जल्दी हो रहा है इस टाइम पे, नहीं तो पहले क्या होता, 2-2 साल लगते थे। तो एक भी हम्म। ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि टाइम पर रेलवे एग्जाम करवा रहा है, सीवीटी टू भी जल्दी हो जाएगा। तो स्ट्रेस तो नहीं लेना है। और एग्जाम का तैयारी आपका चल रहा है अभी, तो 2-3 दिन से पहले से अगर कोई करेगा तो होना नहीं है। जिनका 3-4 महीने से पिछला चल रहा है और टेस्ट में भी अच्छा स्कोर हो रहा है, तो उनको तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो रेलवे का लेवल है, वो आपका जो टेस्ट, आपका इंजीनियर्स वाले भी टेस्ट पेपर ले रहे होंगे, उससे मतलब लेवल वही रहेगा, उससे ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो स्ट्रेस तो लेना देखिए, ही नहीं है। बिल्कुल आपको देखिए टेंशन नहीं लेना है। एक एग्जाम ही तो है यहाँ पे ना, बस एक एग्जाम आपको निकालना है, तो हाँ, उसके लिए इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेने की क्या होगा क्या नहीं होगा। और वैसे भी देखो रेलवे ने यहाँ पे 2025 का जो नोटिफिकेशन वो अभी से बता दिया है। अब तो सालाना यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, 5 साल की आपको बात भी नहीं की अब फिर से 5 साल बाद आएगा ना, तो ये सब भी नहीं है हमारे पास में। तो अभी रेलवे की सारी जो नोटिफिकेशन है वो आ चुके हैं कि कब आपका एनटीपीसी होगा, कब आपका आरआरबी जेईई 2025 को, सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच आनंद यहाँ पे हमसे जुड़ने के लिए, और आपका जो मार्गदर्शक है यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों के लिए बहुत अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप उन्हीं की तरह आपने स्ट्रगल किया है, उन्हीं की तरह आप यहाँ से निकल के गए हो। तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बातें बताई यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच आनंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर्स वाला आपका हमेशा जो है शुक्रिया करेगा। सो थैंक यू सो मच आनंद फॉर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और थैंक उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको थैंक गाइड। यू, थैंक यू अभिनय सर।